हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आप दीपावली के दिन किस प्रकार से अपने घर पर चूल्हा, चक्की, तुलसी, गमला इन सब की पूजा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सब की पूजा करना दिवाली के दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप असली इन सब सामानों की पूजा भी कर सकते हैं और इस प्रकार से अगर मार्केट में आपको छोटे छोटे ये बर्तन मिल जाएं तो इस प्रकार से भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ दिवाली पर ये हर जगह पर उपलब्ध होते हैं, चूल्हा, चक्की। तो अगर आपको ये ना मिले तो आप असली की पूजा इसी प्रकार से करें। तो मैंने यहाँ पर पूजा की सामग्री ली है। गेहूं है, हल्दी, रोली, फूल, मिठाई, दीपक, मूंग, चावल, गेरू चूना भी आपको लेना है और इसी के साथ साथ कोई लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं। अब ये पूजा आप दिन में अगर किसी और समय कर रहे हो तो इस प्रकार से करें। दिवाली की पूजा के साथ ही अगर आप कर रहे हो तो दिवाली की पूजा की चौकी पर ही आप इन्हें रख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, छोटी सी चक्की है। छोटी सी चक्की ना हो तो असली चक्की या फिर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा सिलबट्टा है, ये ना हो तो असली सिलबट्टा की पूजा कर सकते हैं। तुलसी गमले की पूजा करें। साथ ही में ये छोटा सा चूल्हा है, ये ना हो तो आप अपने असली गैस स्टोव की पूजा करें। इसके बाद ये छोटी सी ओखली है, इसकी जगह पर आपकी जो नॉर्मल ओखली होगी उसकी पूजा आप कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार, जब मतलब एक जगह पर इन्हें इकट्ठा करके लाना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर भी ये सामान आप रखते हो वहीं पर जाकर इनकी पूजा आप कर लें। जैसे गैस की जगह पर गैस की पूजा करें, ओखली जहाँ होगी वहाँ ओखली की पूजा कर लें। तो यही सब सामान हमें लेना है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको पूजन किस प्रकार से करना है अगर आप ये छोटे छोटे बर्तन ले रहे हैं तो। साथ ही साथ आप इन्हें मिट्टी से भी घर पर बना सकते हैं, काली मिट्टी से, मतलब जो भी मिट्टी आपको मिले, कुम्हार की मिट्टी से ईजीली आप इन्हें घर पर तैयार कर पाएंगे। तो हमने जो ये सिलबट्टा है और ओखली है ये घर पर ही बनाए हैं। तो मैंने एक प्लेट में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें गेहूं बिछाए हैं। पूजा के बाद ये गेहूं आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बर्तन और चूल्हा, चक्की मेरे पास है, ये सब कुछ हम इस पर रखेंगे, गेहूं पर। और साथ ही साथ अब हम हमारा पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इन पर जल का छींटा देंगे। जल का छींटा देने के बाद अब हम हमारे जो गैस मतलब चूल्हा, चक्की सब है उन पर रोली अर्पित करेंगे और चंदन अर्पित करेंगे। चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम जो भी आप अर्पित करते हो वो आप अर्पित करें। तो सभी पर हम टिक्की देंगे। इन पर गेरू चूने की टिक्की देने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में तो गेरू और चूने से ही इन सभी चीज़ों को दिवाली के दिन लीपा जाता था। तो आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं और कुछ इस प्रकार से हम गेरू और चूने की टिक्की भी ज़रूर दें। जब आप रोली और चंदन की टिक्की देंगे उसी के बाद आपको गेरू चूने की टिक्की देनी है। इसके बाद अब हम ये 5 टिक्की आप दे सकते हैं, 1, 5 जितनी देना चाहे उतनी आप दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सभी पर हम रोली अर्पित करेंगे और इसके बाद अब हम सभी पर चावल अर्पित करेंगे। तो थोड़े थोड़े चावल हम सभी पर अर्पित कर देंगे। जैसे ये सिलबट्टा है तो आप इस पर थोड़ा सा धनिया रख सकते हैं, और जैसे वो ओखली है उसमें आप हल्दी की गांठ रख सकते हैं। कोई अगर सूप आप ले रहे हैं तो उसमें आप गेहूं रख सकते हैं। इसके बाद हम इन पर फूल अर्पित कर देंगे और तुलसी के गमले में आप छोटी सी तुलसी भी लगा सकते हैं। सभी पर फूल अर्पित करने के बाद अब हम फूल अर्पित कर देंगे। जितने भी फूल आपके पास हो फूल अर्पित करें, दिवाली पर तो हम फूल लाते ही हैं। इसके बाद हम जल अर्पित करेंगे और दीपक, अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ मैं सेंटर में दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। इन सब की पूजा से हम माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, धान्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अष्टलक्ष्मी में से एक लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी भी होती है। तो कुछ इस प्रकार से हम उनकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से धूप दीप दिखाकर आप अपनी धान्य लक्ष्मी माता की पूजा, अपने घर के चूल्हा, चक्की की पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम गेरू और चूने की भी टिक्की दे देंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो थोड़ा थोड़ा चूना और गेरू आपको अर्पित कर देना है। आप अपने असली गैस स्टोव की पूजा भी इसी प्रकार से करें सुबह सुबह। और इसके बाद अगर आप असली गैस स्टोव की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप दूध उबालें या कोई मीठा प्रसाद बनाएं, जैसे खीर बनाएं या कुछ और इसके बाद लास्ट में हम मूंग चावल भी अर्पित कर देंगे और हमारा पूजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको कोई भी मिठाई, वो तो जब आप दिवाली के पूजन में मिठाई अर्पित करेंगे तभी यहाँ पर भी आप मिठाई दिखा दें। तो जो भी मिठाई आपने ली हो, कोई मिठाई ना ले रहे हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो अपनी असली चीज़ों की पूजा भी कर सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से आपको उन पर भी स्वस्तिक बनाना है, गेरू चूने की टिक्की देनी है और इसी के साथ साथ आप इन पर वस्त्र रूपी मोली भी अर्पित कर दें। इस तरीके से आपकी जो पूजा है ये कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन